ओम स्वामी जी के अनुसार ध्यान केवल बैठकर आंख बंद करने का नाम नहीं, बल्कि यह एक विज्ञान है जिसे कुछ मूल सिद्धांतों के आधार पर साधा जाता है। इन 6 सिद्धांतों में शामिल हैं नियमित अभ्यास, धैर्य, एकाग्रता, सही मुद्रा, श्वास पर नियंत्रण और निर्विचार अवस्था की साधना। इनका पालन करने से मन की चंचलता समाप्त होकर भीतर गहन शांति का अनुभव होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं ओम स्वामी जी की पुस्तक असंख्य विचार का अध्याय 2, ध्यान का मार्ग। ध्यान के मार्ग का चौथा बिंदु ध्यान के 6 सिद्धांत हैं। ध्यान के 6 सिद्धांत पर हम अग्रसर हों इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल रुचि ज्ञान गंगा पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियोज और वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऑडियोज और वीडियोस अपलोड होते ही इसकी सूचना सर्वप्रथम पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप हमें अपना कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया या कोई आपका सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में बता सकते हैं। हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो आइए ध्यान के 6 सिद्धांतों के विषय में जानते हैं। धीरे धीरे, निरंतर और दृढ़ अभ्यास से योगी अपने इंद्रियों और चंचल मन को नियंत्रित करते हुए परम आनंद में स्थापित होना सीखता है। वह स्वयं को सभी विकर्षणों से अलग रखना और एकाग्र रहना सीखता है। 2 अच्छे दोस्त रान और जॉन एक रेस्टोरेंट में बैठे अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। कुछ मेजों के पार एक लड़की आई और अपनी सीट पर बैठ गई। लगभग 5 मिनट बाद रॉन ने जॉन से कहा, मुझे लगता है कि वह लड़की मुझे सचमुच पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता? वह पिछले 5 मिनट से मुझे देख रही है और लगातार मुस्कुरा रही है। जॉन जोर से हंसा और ताली बजाने लगा। यह तो कुछ भी नहीं है यार, उसने कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं 1 घंटे तक हंसता रहा। मैंने यह चुटकुला सोच समझकर चुना है क्योंकि यह ध्यान के 6 मुख्य सिद्धांतों को दर्शाता है। लगभग 1000 साल पहले भारत में एक महान ध्यानी तिलोपाद या तिलोपा, जैसा कि कई तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, रहते थे। तिलोपा का जन्म बंगाल के एक शाही परिवार में हुआ था। बुद्ध गौतम की तरह उन्होंने भी अपना राज त्याग दिया और गंभीर साधकों के लिए ध्यान के सार को स्पष्ट किया। उनके गुरु कई प्रख्यात बौद्ध विद्वान थे, जिनमें सबसे प्रमुख नागार्जुन थे। तिलोपा ने अपनी ध्यान प्रणाली को महामुद्रा कहा, शाही मुहर या शून्यता का ज्ञान। उन्होंने इस ध्यान प्रणाली को मौखिक रूप से अपने प्रमुख शिष्य और उत्तराधिकारी नरोपाद को दिया, जिन्हें आमतौर पर नरोपा के नाम से जाना जाता है, जो एक और असाधारण भारतीय विद्वान थे। नरोपा द्वारा महामुद्रा में महारत हासिल करने के बाद तिलोपा ने उन्हें 6 स्वर्णिम निषेध दिए। पूरी प्रणाली का सारांश 6 शब्दों में। मूल संस्कृत निर्देश अब मौजूद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवादित उनकी सलाह संक्षिप्त और सोने के वजन के बराबर है। 6 सिद्धांतों को बताने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहूँगा जो ध्यान के स्वर्णिम नियम को रेखांकित करती है। एक बेहद दुखी लेकिन अमीर महिला जो अंधविश्वासी जीवन जीने की आदी थी, एक बार एक फकीर के पास गई। वह छोटी छोटी समस्याओं और शिकायतों की एक लंबी सूची लेकर गई। किसी बीमारी का इलाज करना या किसी मरीज का इलाज करना किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करने से कहीं ज़्यादा आसान है जो वास्तव में स्वस्थ और स्वस्थ दिमाग वाला हो। वह महिला जीवन में मिले सभी सांसारिक सुखों के बावजूद दुखी थी। वह बैल की तरह हष्ट-पुष्ट थी। उसका एक प्यारा परिवार था, अच्छी खासी बचत थी और एक सुंदर घर था। फकीर ने उसके परेशान गोल चेहरे पर एक नज़र डाली
और सोचा कि वास्तव में वह उस महिला को कुछ नहीं दे सकता। निश्चित रूप से कोई रामबाण नहीं है, और वह फकीर के पैरों के पास दर्द से कराहती हुई बैठी थी और किसी समाधान की उम्मीद कर रही थी। एक लंबे विराम के बाद उसने महिला से कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन तावीज़ दूंगा, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने एक पुराना जंग लगा तांबे का सिक्का निकाला। उसमें एक छेद था। उसे पूर्णिमा की रात बरगद के पेड़ की जड़ों के पास गाड़ने को कहा, लेकिन तावीज के काम करने के लिए उसने चेतावनी दी, एक शर्त पूरी करनी होगी। जब तुम उस प्राचीन सिक्के को गाड़ो तो तुम्हें किसी भी सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 3 पैरों वाला, लंगड़ा बंदर या बोलने वाले मेढक के बारे में। अगर तुम इनमें से किसी भी की कल्पना एक पल के लिए भी करोगी तो उपाय विफल हो जाएगा। औरत ने फकीर को मिठाई, सोना और कपड़े भेंट किए और खुशी खुशी चली गई। पूर्णिमा की रात 10 दिन दूर थी और वह खुद को हर दिन याद दिलाती रही कि 3 पैरों वाले हाथी, लंगड़े बंदर या बोलने वाले मेढक के बारे में न सोचे। एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब उसे फकीर के आखिरी शब्द याद न आए हों। उसने सोचा कि उपाय के काम करने के लिए उसे इन तीनों के बारे में सोचने से दूर रहना होगा। पूर्णिमा की रात जब वह सिक्का दफनाने गई तो उसके दिमाग में केवल 3 चीजें आईं, सफेद हाथी, एक लंगड़ा बंदर और एक बोलने वाला मेढक। वही विचार जिनसे बचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। ध्यान का सुनहरा नियम है, आप किसी चीज के बारे में सोचकर उसे अनदेखा नहीं कर सकते, खुद से यह कहकर कि आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। किसी भी चीज के बारे में सोचने से बचना नामुमकिन है। अगर आप ध्यान के सुनहरे नियम का पालन करते हैं तो नीचे दिए गए 6 सिद्धांतों का पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहला, कोई याद नहीं। अतीत के विचारों का पीछा ना करें। आपका मन अपनी विशाल स्मृति से बार बार अतीत के विचारों को खींचेगा। उन विचारों का पीछा ना करें, बस उन्हें छोड़ दें और धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाएं। यदि आप ऐसा सचेतन रूप से करते हैं तो अतीत के विचार आपके ध्यान में बाधा नहीं डालेंगे। दूसरा, कोई गणना नहीं। वर्तमान के विचारों का पीछा ना करें। जब आप अपना ध्यान भंग करने से इनकार करते हैं और अतीत के किसी भी विचार को छोड़ देते हैं तो आपका मन वर्तमान स्थिति के विचारों में चला जाएगा। आप सोचेंगे कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, कमरे का तापमान कैसा है, धूप बत्ती की खुशबू कैसी है, इत्यादि। एक बार फिर ध्यान ना दें और अपना ध्यान अपने ध्यान की वस्तु पर केंद्रित करें। तीसरा है, कोई कल्पना नहीं। भविष्य में क्या हो सकता है इसकी कल्पना ना करें। जब आप दृढ़ संकल्प और सतर्कता के साथ अतीत और वर्तमान के विचारों को छोड़ देते हैं तो आपका मन इन सभी छवियों को अपने मन में उकेर देगा। आप भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं या अपने जीवन का एक खास तरीके से सपना देख सकते हैं। अगर आपको याद रहे कि विचार अपने आप में शून्य होते हैं तो आपको उस विचार को छोड़ना अपेक्षाकृत आसान लगेगा, वरना आप ध्यान करते समय खुद को दीवार स्वप्न में डूबा हुआ पाएंगे। जैसे ही आप खुद को भविष्य के बारे में सोचते हुए पाएं, उस विचार को छोड़ दें और वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। कोई जांच पड़ताल नहीं। अपने विचारों का विश्लेषण ना करें, चाहे वह किसी भी प्रकार का विचार हो। विश्लेषण में ना पड़ें। उदाहरण के लिए, प्यार में आपको चोट लगने या त्याग दिए जाने का विचार आ सकता है। अगर आप विश्लेषण करने लगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ या आपने कहाँ गलती की या आपके साथी ने ऐसा क्यों किया वगैरह, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी एकाग्रता खो जाएगी। ध्यान करते समय किसी भी विचार की जांच नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप चिंतनशील ध्यान न कर रहे हों, जिसमें आप अपने मन को किसी एक विचार पर चिंतन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अभी के लिए बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी जांच या विश्लेषण का आपके ध्यान की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
कोई निर्माण नहीं। कोई अनुभव बताने की कोशिश ना करें। कभी कभी लगातार ध्यान करने से आपको सुंदर ध्वनियाँ, सुगंधें, रंग या चेतना की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियाँ भी मिलती हैं। ध्यान करने वालों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है उसी अनुभव को बार बार पाने की लालसा। यह आपको मार्ग से भटका देता है। अगर आप खुद को किसी खास अनुभव के लिए तरसते या उसका इंतजार करते हुए पाते हैं तो धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण की ओर आकर्षित करें। खुद को याद दिलाएं कि किसी भी अनुभव की इच्छा एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है और विचार को हर कीमत पर त्यागना चाहिए। कोई भटकाव नहीं, भटके नहीं, बस वर्तमान क्षण में रहें। ध्यान के दौरान अलग अलग भावनाएं महसूस होना आम बात है। आप हंसते हैं, रोते हैं, कभी उदास और कभी उत्साहित महसूस करते हैं। हालांकि एक शुरुआती ध्यान अपनी भावनाओं को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं की जांच ना करें या उनका कारण जानने की कोशिश ना करें। आप चाहें तो ध्यान के बाद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सत्र के दौरान नहीं। जब आप खुद को ध्यान से भटकता हुआ पाएं तो धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। आप अपनी सांसों को सुन सकते हैं। ऊपर दिए गए जितने भी निर्देश हैं, आप इसका पालन करने में जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, ध्यान से उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप ध्यान करने बैठ जाएं और अपने विचारों का विश्लेषण या उन पर काम करने लगें तो आप मानसिक स्थिरता और शांति पाने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान की 4 प्रमुख बाधाएं ऐसे ध्यानी को परेशान करती रहती है। इस अध्याय की शुरुआत में मैंने जो मजाक किया था उसमें रॉन विचलित हो गया। अतीत को याद करने, वर्तमान का विश्लेषण करने, उसके अर्थ की जांच करने, एक निश्चित भविष्य की कल्पना करने और एक अनुभव की लालसा करने लगा। यह सब कुछ नहीं से। अगली बार जब आप ध्यान कर रहे हों और 6 सिद्धांतों को याद करना चाहें तो बस इस मजाक के बारे में सोचें। संक्षेप में, ध्यान करते समय अपने अतीत के बारे में ना सोचें, ना नाराज हों और ना ही पछतावे करें। अपने वर्तमान जीवन में क्या हो रहा है इसकी जांच ना करें। भविष्य की कल्पना ना करें। किसी विचार का विश्लेषण ना करें। जब कोई विचार आए तो उसके पीछे भागिए मत। वह गायब हो जाएगा, वह अपने आप ही मुरझा जाएगा। किसी भी चीज की लालसा ना करें। किसी विशिष्ट अनुभव को याद रखें, अन्यथा आप उस अनुभव को मानसिक रूप से गढ़ने लगेंगे, जिससे आपका ध्यान खतरे में पड़ जाएगा। अपने मन को भटकने ना दें। बस सतर्कता के साथ अपनी जागरूकता बनाए रखें। बस अभी यहीं वर्तमान क्षण में रहें और आप जल्द ही ध्यान की सुंदरता को देख पाएंगे। आइए मैं आपको अभी ध्यान करना सिखाता हूँ। अगली ऑडियो में आप सुनेंगे अच्छे ध्यान के तत्व। जुड़े रहिए रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक के साथ और सुनते रहिए अपने मनपसंद ऑडियोज। धन्यवाद।